आज हम बात कर रहे हैं उस जगह की जो नक्शे में भले ही छोटा दिखती हो, लेकिन पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की धड़कन मानी जाती है। जी हाँ, उसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के तेल का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है और अब इसी रास्ते को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है। हॉर्मुज की खाड़ी ईरान और ओमान के बीच स्थित एक बेहद रणनीतिक जलमार्ग है। खाड़ी के एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ खाड़ी देश यानी कि सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और कतर। दुनिया के कुल समुद्री तेल व्यापार का लगभग 20% हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। मतलब साफ है कि अगर यहाँ हलचल होती है तो असर सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक होता है। अब सवाल उठता है कि तनाव आखिर क्यों बढ़ सकता है। हाल के महीनों में ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ रहा है। अमेरिका भी इस पूरे समीकरण में शामिल है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दौरे से ही ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए थे। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लंबे समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर सख्त रुख अपनाते रहे हैं। ईरान का आरोप है कि उस पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। जवाब में ईरान बार बार संकेत भी देता रहा है कि अगर उस पर हमला हुआ या प्रतिबंध और बढ़े तो वो हॉर्मुज की खाड़ी में आवाजाही रोक सकता है। अगर हॉर्मुज बंद हुआ तो आखिर होगा क्या? जी हाँ, जरा कल्पना कीजिए, तेल टैंकर रुक जाएंगे, कच्चे तेल की सप्लाई बाधित होगी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। तेल महंगा होगा तो क्या होगा? पेट्रोल डीजल महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, खाद्य पदार्थ महंगे होंगे और हवाई यात्रा महंगी हो जाएगी। यानी एक चेन रिएक्शन और पूरी दुनिया की महंगाई का तूफान। सबसे ज्यादा असर उन देशों पर पड़ेगा जो तेल आयात पर निर्भर है, यानी कि भारत, चीन, जापान और यूरोप के कई देश। भारत जैसे देश जो अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करते हैं, वहां पेट्रोल डीजल की कीमतों में तेज उछाल संभव है। इससे आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ सकता है। क्या ईरान सच में खाड़ी देश बनकर सकता है? जी हाँ, तकनीकी रूप से ईरान के पास सैन्य क्षमता है। वो इस जलमार्ग को बाधित कर सके, मिसाइलें, नौसेना, ड्रोन और समुद्री, लेकिन पूरी तरह बंद करना आसान नहीं है क्योंकि ये सिर्फ ईरान का नहीं, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग भी है। अमेरिका और उसके सहयोगी देश यहाँ रासायनिक मौजूद रखते हैं। अगर ईरान ऐसा कदम उठाता है तो सीधे सैन्य टकराव की आशंका बढ़ सकती है। विशेषज्ञ भी मानते हैं कि फिलहाल सभी पक्ष सीधे बड़े युद्ध से बचना चाहते हैं, लेकिन छोटी छोटी सैन्य कार्रवाइयां जवाबी हमले और बयानबाजी माहौल को अस्थिर बना रहे हैं। गलत आकलन या एक छोटी चूक भी बड़े संघर्ष को जन्म दे सकती है। जब भी हॉर्मुज में तनाव बढ़ता है तो तेल की कीमतें उछलती हैं, शेयर बाजार गिरता है, निवेशक सुरक्षित विकल्पों की ओर भागते हैं। अगर स्थिति बिगड़ती है तो वैश्विक मंदी का खतरा भी पैदा हो सकता है। अब यहाँ सवाल यह उठता है कि क्या दुनिया कीमत चुकाएगी? जी हाँ, सवाल यही है। अगर अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच टकराव बढ़ता है तो उसकी कीमत कौन चुकाएगा? आम नागरिक, दुनिया की जनता, वो लोग जिनका इन फैसलों में कोई लेना देना नहीं, यानी कि आम पब्लिक। इसका समाधान भी हो सकता है कूटनीति, बातचीत, तनाव कम करने की आशंका, लेकिन ईरान बात करने को तैयार नहीं है। बता दें कि हॉर्मुज की गई खाड़ी सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं, ये दुनिया की आर्थिक जीवन रेखा भी है। अगर ये धड़कन रुकती है तो असर हर देश, हर शहर, हर घर पर पहुंचेगा। आज दुनिया एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है। ईरान की रणनीतिक पकड़, अमेरिका और इजराइल की नीतियां और वैश्विक ऊर्जा बाजार, इन सब के बीच संतुलन बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर हॉर्मुज में तूफान उठा तो उसकी लहरें पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकती हैं। अब आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।